नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपके समक्ष कुछ साथियों के तंज भरे सवालों का जवाब देने और अन्य विषयों के ऊपर भी उत्तर देने के लिए। न्यायपालिका की गरिमा व उपनल कर्मचारियों का आत्मसम्मान। उपनल कर्मचारियों का संघर्ष आज एक महत्वपूर्ण और निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। माननीय न्यायालय द्वारा समय समय पर दिए गए आदेशों ने उपनल कर्मचारियों के अधिकारों, सम्मान और समानता को सुदृढ़ किया है। इसके विपरीत कुछ व्यक्तियों द्वारा न्यायिक प्रक्रिया को समझे बिना अनावश्यक भ्रम फैलाना, कटाक्ष करना और ना जाने नकारात्मकता उत्पन्न करना जैसे विषयों पर बात करना, जो कि अत्यंत खेदजनक है। न्यायिक प्रक्रिया में समय लगना स्वाभाविक है, पर अधिकार केवल न्यायालय ही सुनिश्चित करता है, सड़क नहीं। जो लोग देरी का हवाला देकर भ्रम फैला रहे हैं, उनसे संघ का सीधा सीधा प्रश्न है, क्या सड़क पर खड़े होकर किसी का रिटायरमेंट बचाया जा सकता है? या किसी की सेवा सुरक्षा और वेतनमान लागू कराया जा सकता है? समान वेतन दिया जा सकता है? समय पर दायर की गई अवमानना के कारण ही आज आदेश लागू होने की स्थिति बनी है। यदि यह देरी से होती तो प्रक्रिया और लंबी खिंचती। सरकार द्वारा उपनल कर्मचारियों के पक्ष में दिए गए निर्देश न्यायालय के आदेशों के प्रताप से ही संभव हुआ है, ना कि भ्रामक तंज कसने वालों के कारण। इसलिए न्यायालय पर विश्वास रखें। अधिकार न्याय से मिलता है, अफवाहों से नहीं मिलता। न्यायालय की गरिमा और दोहरे मानदंड। कुछ साथियों द्वारा यह कहते सुना जाता है कि 7-8 साल हो गए हैं, आदेश लागू नहीं हुआ है, समान वेतन अभी तक क्यों नहीं मिला है। ऐसे प्रश्न न्यायिक प्रक्रिया की गंभीरता को कम आंकते हैं। सभी को ज्ञात है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है और प्रत्येक पक्ष को वहां अपील करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, जो सरकार ने भी किया। अगर वो नहीं होते तो हम होते उनकी जगह, तो हम भी वही करते हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं के कारण समय लगा, संघर्ष लंबा हुआ, परंतु अंततः न्याय मिला। यही सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। कई लोग यह भी आरोप लगाते हैं कि वर्ष 2024 में संगठन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तुरंत ही मुख्य सचिव महोदया, पूर्व मुख्य सचिव महोदया पर शीघ्रता से, तत्परता से अवमानना लगाई गई, जिससे कि वो नाराज हो गई। यह कथन असत्य, अपरिपक्व एवं विधिक वास्तविकता से परे है। अवमानना याचिका व्यक्तिगत निर्णय से नहीं, बल्कि विधिक सलाह लेने के उपरांत और कब दायर की गई, जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के विरुद्ध जाकर पुनर्विचार याचिका यानी कि रिव्यू पिटीशन फाइल की। यदि कुछ लोग शासन प्रशासन या सरकार पर असंगत व अशोभनीय टिप्पणियां करते हैं, तो उस समय नाराजगी की जो दलील दी जाती है, वह स्वयं विरोधाभासी प्रतीत होती है। वस्तु स्थिति समझिए, हकीकत क्या है, अपने तथ्य स्पष्ट रूप और उसके बाद ही सार्वजनिक प्रतिक्रिया दें, क्योंकि यह मामला हम सबसे जुड़ा है, आपसे भी हमसे भी जुड़ा हुआ है। आज अगर न्याय मिल रहा है, आज अगर आप हक से कहीं पे लड़ पा रहे हो, सड़क में कुछ भी कह पा रहे हो, शासन प्रशासन के सामने आप सर उठा के बात कर पा रहे हो, या शासन प्रशासन भी आपकी बात मान रहा है किसी भी स्तर पे, तो वो सड़क के आंदोलन से नहीं, वो कोर्ट के आदेशों के क्रम में मान रहा है, जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हो चाह कर भी। ऐसी बहुत सारी समस्या है। कई अन्य पोर्टलों के माध्यम से हमारे कर्मचारियों को स्थापित किया जा रहा है, वहां से हट रहे हैं तो सरकार की जो अपनी अन्य एजेंसी है, जैसे जैम पोर्टल हो गया, पीसीएस, एनआरएचएम, प्रयाग पोर्टल, ऐसी बहुत सारी एजेंसियां हैं, ऐसी बहुत सारे पोर्टल हैं जिसके माध्यम से कर्मचारियों को शिफ्ट किया जा रहा है, जो कि माननीय न्यायालय के निर्देशों की भावना के विपरीत है तथा कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से मानसिक व प्रशासनिक दबाव में डालता है। ऐसे हर प्रक्रिया का विधिक एवं
शांतिपूर्वक विरोध होना चाहिए। अब वही कर्मचारियों के हित में है। उपनल कर्मचारी 2013 से सड़क के आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। यह इतिहास सभी को ज्ञात है, परंतु कुछ लोग हाल ही में सक्रिय होकर सड़क के संघर्ष को न्यायालय के आदेशों के ऊपर स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और भूल जा रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। सत्य यह है, सड़क के आंदोलन संघर्ष क्षणिक भर होते हैं, वो क्षणिक परिणाम देते हैं, जबकि न्यायपालिका न्यायिक आदेश स्थायी और अस्थायी अधिकारों को प्रदान करते हैं। समान कार्य, समान वेतन, नियमितीकरण, एरियर और भविष्य की सुरक्षा सड़क से नहीं, न्यायालय की शक्ति से प्राप्त होती है और उसी से प्राप्त हो रही है। न्याय देने वाली प्रक्रिया को ही कमतर आंकना स्वयं भविष्य के लाभों पर प्रश्न खड़ा करता है। 7-8 वर्षों तक का लंबा सफर, न्यायिक संघर्ष, उपनल कर्मचारियों ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वर्षों तक धैर्य, संयम और एकजुटता के साथ संघर्ष किया है। इसी संघर्ष का परिणाम है कि आज समान कार्य, समान वेतन, नियमितीकरण, एरियर तथा अन्य सेवा लाभ सुनिश्चित होने की दिशा में है। यह सफलता किसी व्यक्तिगत समूह या सड़क के आंदोलन की नहीं, बल्कि संघ की निरंतरता, कर्मचारियों की एकता और माननीय न्यायालय के स्पष्ट आदेशों की सफलता है। किसी भी संगठन या गुट या व्यक्तिगत मतभेद से ऊपर उठकर हमें सोचना चाहिए। हमारी पहचान एक ही है, उपनल कर्मचारी। होंगे कहीं के संगठन के पदाधिकारी, स्वयं चाहे मैं खुद क्यों ना हूं, लेकिन हम अपने संगठन के पदाधिकारी बाद में है, पहले हम एक उपनल कर्मचारी हैं। ये आपको याद रखना चाहिए, हम सबको याद रखना चाहिए। सकारात्मक रहिए और अपनी ऊर्जा उन विषयों पर केंद्रित करें जो भविष्य को मजबूत बनाते हैं। कटुता, विवाद और आपसी मतभेद केवल सामूहिक शक्ति को कमजोर ही करते हैं। इतिहास साक्षी है, उपनल कर्मचारियों को वास्तविक सुरक्षा, सम्मान और अधिकार न्यायालय की ही देन है। सभी का दायित्व बनता है न्यायालय के आदेशों का पूर्ण सम्मान, एकता और संयम बनाए रखना और भविष्य के लाभों के लिए विश्वास और अनुशासन बनाए रखना। हमारा संघर्ष न्याय संगत था, हमारा मार्ग विधिक था और हमारी उपलब्धियां भी विधिक आधार पर ही सुनिश्चित होंगी। अधिकार दिलाने वाले अधिकार दिलाने वाले आधार को ही कोसना, फिर उस अधिकार का फल जीवन भर हजम नहीं होगा। आज हमारी लड़ाई सिर्फ सीमित नहीं है कि हम कुछ ही कर्मचारियों के प्रति जवाबदेही हैं। हमें उन कर्मचारियों के लिए भी सोचना है जो कर्मचारी पीछे वाले पायदान में रह जाएंगे। यह संगठन का दायित्व बनता है, इसके लिए प्रतिबद्धता है हमारी। लेकिन दुख तब होता है जब दूसरे साथी लोग सड़क की बातों को ऊपर रखते हैं, न्याय की बातों को हल्के में रखते हैं, जबकि उसी न्याय के कारण उनको भी लाभ मिल रहा है। ये वो सब जानते हैं, लेकिन जानकर भी अनजान बनना, इससे मूर्खता मैंने आज तक नहीं देखी। अभी भी समय है, इन सबको भुलाकर आगे बढ़िए। अगर एक साथ नहीं हो सकते हैं तो कृपया करके अपनी प्रतिक्रिया मत दीजिए, जिस प्रतिक्रिया से अन्यों को का दिल आहित हो सकता है। अभी आने वाले समय, नया साल आने वाला फरवरी, जिसमें हमारी डेट है, वो भी बहुत अहम है, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और उसी के बीच में अगर उपनल के हमारे साथी लोग तरह तरह की बातें, भ्रम फैलाएंगे और कर्मचारियों के ही बीच में, कर्मचारियों को ही अगर मिसगाइड करेंगे, तो उनकी मनोदशा क्या होगी ये आप सब जानते हो। ग्रुप के माध्यम से आप सभी देख रहे हो। उपनल संविदा कर्मचारी संघ अपने अधिकार और अपने किए हुए वादों को जानता है, उसके प्रति उसकी प्रतिबद्धता बिल्कुल निश्चित है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, कौन नहीं, क्या नहीं बोल रहा है। हमें जिस दिशा में जाना है हम उस दिशा में जाएंगे। ऊपर वाला देख रहा है सब,
क्योंकि ऊपर वाला तो गलत आदमी को भी देख रहा है और सही इंसान को भी एक ही नजर से देख रहा है, लेकिन उसका परिणाम कब कहां कैसे मिलेगा ये कोई नहीं जानता है। कम से कम अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए ही कम से कम अपने जुबान पे कंट्रोल करिए। समझे? जय हिंद।